हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू कर रहे हैं हीरो स्प्रिंट हाउलर का। तो ये अभी लेटेस्ट 2020 में बाइक लॉन्च हुई है। लॉकडाउन के टाइम में मैंने ये बाइक ली है। तो ये दूर से ऐसी दिखती है, 2-3 कलर्स में आती है और देखने में काफ़ी अच्छी बाइक है। तो ये जो मैंने साइकिल ली है, ये सबसे बड़ा फ्रेम साइज़ हम लोगों ने लिया है और आप लोग देख सकते हो कि साइकिल पे लिखा हुआ है 29er। तो 29 साइज़ के जो व्हील्स होते हैं उनकी साइकिल को 29er भी बोला जाता है। तो फ्रेम आप लोग देख सकते हो, MTB साइकिल है ये। और इसकी प्राइस में अगर बताऊं तो हम लोगों ने इसके लिए पे किए हैं 12,500 रुपये करीब। तो काफ़ी लोगों ने इसको उससे थोड़ा कम प्राइस में लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं 12,500 में तो आप लोगों को मिलता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको 21 स्पीड के गियर मिलते हैं। तो सामने जो फ्रंट डीरेलर है उसमें आप देख सकते हो 3 स्प्रॉकेट है हमारे पास। तो 3 स्प्रॉकेट आपको सामने मिलते हैं और पीछे की तरफ देखें तो हमको 7 स्पीड पीछे की तरफ मिल जाता है। शिमानो के ही इसके अंदर गियर मिले हैं। पैडल वगैरह बाकी सब मुझे अच्छा लगा। टायर्स वगैरह भी अच्छे हैं, फ्रेम भी काफ़ी अच्छा है। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स आपको इसमें डुअल डिस्क मिलते हैं, पीछे भी डिस्क ब्रेक हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्क इसमें मिलती है। जो कैलिपर्स हैं वो ओरिजिनल किसी कंपनी के नहीं है, ये चाइनीज़ कंपनी है कोई शनफैंग। लेकिन कैलिपर्स मुझे अच्छे लगे, ब्रेकिंग काफ़ी ठीक है और ज़्यादा चूंचा की आवाज़ भी इसमें नहीं आ रही है। एक्सेल काफ़ी स्मूथ लगा मेरे को। तो ओवरऑल साइकिल का फ्रेम जो है काफ़ी बढ़िया है। कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो सीट आपको दी गई है ये काफ़ी हार्ड सीट है। इसको अगर आपने चलाना है साइकिल को प्रॉपरली तो एक आपको सीट कवर लगाना ही पड़ेगा, इससे काम चलेगा नहीं। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये इसको तकरीबन हो गए हैं 450 किलोमीटर चला ली है हमने साइकिल। और रोज़ की जो मेरी राइडिंग है वो तकरीबन 15-16 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर हम लोगों ने चला लिया। अब फ्रेम की बात करें तो ये हार्ड टेल बाइक है। तो फ्रेम जो होते हैं साइकिल के यूजुअली 3 फ्रेम्स आते हैं, जिसमें हमारा होता है फुल रिजिड, यानी कि जिसमें आगे भी सस्पेंशन नहीं होता है और पीछे भी सस्पेंशन नहीं होता है। फिर आती है हमारी हार्ड टेल, जिसमें ये हमारी हार्ड टेल है, यानी कि पीछे कोई सस्पेंशन नहीं है और आगे की तरफ हमारा एक सस्पेंशन है। और फाइनली जो हमारे पास साइकिल आती है वो होती है हमारी फुल सस्पेंशन, यानी कि जिसमें पीछे भी सस्पेंशन होता है और आगे भी सस्पेंशन होता है। तो ये थे ओवरऑल स्पेसिफिकेशन साइकिल की। अब बात करते हैं 450 किलोमीटर्स राइडिंग के बाद ये साइकिल आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो गियर्स की अगर बात करें तो गियर्स मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगे, स्मूथ लगे। लेकिन जो क्लियरेंस है गियर्स की वो इतनी अच्छी नहीं मुझे लगी। पता नहीं क्यों, या तो फ्रेम के साथ जो पेयरिंग की गई है गियर्स की वो अच्छे नहीं है, या फिर जो भी फ्रेम साइज़ है या फिर जो भी चॉइस इन्होंने ली है वो अच्छे नहीं लगे। ओवरऑल मैं कहूँ तो जो शिमानो के टोर्नी गियर हैं वो मुझे इतने स्मूथ नहीं लगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सब कुछ सेट करके देख लिया है, लिमिटिंग स्क्रूज सेट करके देख लिए हैं, टेंशन सेट करके देख लिया है, 20 स्क्रू भी सेट करके देख लिया, तब भी थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और यूजुअली प्रॉब्लम यहाँ से होती है, ये जो हमारा हैंगर होता है गियर्स का, इसमें प्रॉब्लम आती है। ये हैंगर्स भी बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत क्लैंकिंग की आवाज़ आ रही है। फ्रंट डीरेलर में क्लियरेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है, फ्रंट भी ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तो अगर एक्सट्रीम एंगल्स पे आप साइकिल की चेन को चला रहे हो तो चेन आगे रब कर रही है। ओवरऑल साइकिल ठीक है, लेकिन फिर भी इतने स्मूथ मैं इसके गियर को नहीं कहूँगा। तो फाइनली अब हम लोग इसका करते हैं कंक्लूजन। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप पहली बार साइकिल ले रहे हो तो हीरो स्प्रिंट हाउलर को आप लोग अवॉइड करना। ओवरऑल साइकिल काफ़ी अच्छी है, मैंने इसमें अपने पैसे लगा दिए हैं तो मैं इसको बुरा नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैंने इस पर तकरीबन 450 से ऊपर राइडिंग की है और ऐसा मुझे रास्ते में कभी नहीं लगा है कि मेरे को कॉन्फिडेंस कम लगाओ कि अगर मैं गिर जाऊँगा ये साइकिल ख़राब हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार साइकिल ले रहे हो तो हीरो स्प्रिंट हाउलर को अवॉइड करना, क्योंकि थोड़े बहुत इसमें कमियाँ हैं जो अभी कंपनी अगर निकाल देगी, जैसे कि गियर्स की स्मूथनेस हो गई और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अगर वो कंपनी ठीक कर लेगी तो मेरे ख्याल से साइकिल बिल्कुल लेने लायक हो जाएगी। तो अभी क्या सीन है, तो अभी ये है कि अगर आप पहली बार साइकिल ले रहे हो तो इसको अवॉइड करना। और पहली बार अगर साइकिल ले रहे हो तो 18 स्पीड की साइकिल लेना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यूजुअली जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम लोगों को जो चेन होती है वो सीधी रखनी पड़ती है। तो आप देखोगे अभी चेन थोड़ी सी टेढ़ी है। अब अगर मैं साइकिल पीछे वाले गियर में अगर सबसे बड़े स्प्रॉकेट में चेन चढ़ाता हूँ तो अब ये सबसे बड़े सॉकेट में आ गई है, तो पीछे सबसे बड़े सॉकेट में आ गई। अब अगर मैं सामने की तरफ सबसे बड़े वाले सॉकेट में लगाता हूँ तो अगर मैं पीछे वाले सॉकेट में सबसे बड़े सॉकेट में यानी कि लो गियर में साइकिल चला रहा हूँ और आगे वाले सॉकेट में जो मेन स्प्रॉकेट है उसमें सबसे बड़े वाले में यानी कि सबसे हाई गियर में चला रहा हूँ, तो आप अगर एंगल देखोगे साइकिल का
तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंगल हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो साइकिल काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट में जा रही है। इससे चेन के ऊपर और जो आपके गियर्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। तो रिकमेंड ये किया जाता है आप किसी भी तरीके से चेन को आपने सीधा रखना है। तो सीधा रखने के लिए आपने यहाँ से एक स्टेप नीचे उतारनी पड़ेगी और यहाँ से 1-2 गियर्स नीचे लानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 18 गियर की साइकिल लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप कुछ भी उसमें मिस नहीं करोगे और ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भाई 21 गियर की साइकिल होती तो ज़्यादा बेटर होती। प्लस दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि जितने ज़्यादा गियर्स आपकी साइकिल में होंगे उतने ज़्यादा किसी ना किसी गियर में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर आप 18 गियर की साइकिल लोगे, जो क्लियरेंस होती है गियर में वो भी बढ़ जाती है और जो चेन की रबिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और जितने कम गियर होंगे उतनी ज़्यादा स्मूथ आपकी साइकिल रहेगी। तो 18 इज़ द बेस्ट गियर मेरे हिसाब से आपको साइकिल लेनी चाहिए। तो ये था भाई मेरा वीडियो हीरो स्प्रिंट हाउलर का 450 किलोमीटर चलाने के बाद। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको इसके बारे में बता दी हैं। अभी भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लेना कमेंट में, मैं हमेशा बता ही देता हूँ। तो ओवरऑल मुझे साइकिल ठीक लगी है, लेकिन अगर आप पहली बार साइकिल ले रहे हो गियर वाली तो इसको अवॉइड करना, और पहली बार गियर वाली साइकिल लेनी है तो 18 स्पीड की यानी कि 18 गियर की साइकिल आप लोग लेना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आज आपका हैप्पी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ? उतरा के तो उतरा के ऊपर, क्योंकि गद्दी ऊंची है ना, टेढ़ी होके रिफ्लेक्स होगा वो। नहीं भाई इतने टाइट ब्रेक नहीं है।